खलीजी ममालिक अमरीका की शदीद ख्वाहिश के बावजूद जंग का हिस्सा बनने के लिए तैयार नजर नहीं आते। इसी तनाजुर में इस्लामी ममालिक का नेटो की तर्ज पर फौजी इत्तेहाद कायम करने की बातें भी सामने आ रही हैं, जिसमें सऊदी अरब कलीदी किरदार अदा करे। इस हवाले से तुर्किया सबसे ज्यादा मुतहर्रिक दिखाई देता है। इसकी वजह यह है कि तुर्किया को यह खदशा महसूस हो रहा है कि अगर ईरान में हुकूमत गिर गई तो खित्ता शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। क्या जारी जंग को लेकर यूरोपीय ममालिक और अमरीका के दरमियान शदीद इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, जिनकी माजी में नज़ीर ढूंढना शायद मुश्किल हो। जर्मनी, इटली और स्पेन वगैरह जंग का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर चुके हैं। गोया आने वाले दिन अमरीका के लिए मजीद मुश्किलात लेकर आ रहे हैं। दोस्तों आदाब। 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में एक बड़ी बैठक होती है, जिसमें एक फौजी इत्तेहाद का क़याम अमल में लाया जाता है। इब्तदाई तौर पर इस इत्तेहाद में 12 ममालिक शामिल थे, लेकिन आज इसके रुकन ममालिक की तादाद 30 तक पहुंच चुकी है। इस इत्तेहाद के क़याम का सबसे बड़ा मकसद सोवियत यूनियन का मुकाबला करना था, जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद से मुसलसल अपनी फौजी ताकत में इजाफा करता चला जा रहा था। इस इत्तेहाद का नाम नेटो रखा गया, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी। नेटो के क़याम का बुनियादी असूल ये तय किया गया था कि इत्तेहाद के किसी एक रुकन मुल्क पर हमला तमाम ममालिक पर हमला समझा जाएगा। इसके मुकाबले में सोवियत यूनियन ने भी कम्युनिस्ट ममालिक का एक इत्तेहाद कायम किया था, जो 1955 में कायम किया गया। इस दौर को कम्युनिस्ट ममालिक और मगरबी ममालिक के दरमियान सर्द जंग का दौर करार दिया जाता है। 1980 की दहाई में सोवियत यूनियन कमजोर होने लगा और मशरकी यूरोप में कम्युनिस्ट हुकूमतें एक के बाद दीगरे गिरने लगीं और फिर 1991 में सोवियत यूनियन भी टूट गया, जिसके बाद 1 जुलाई 1991 को वारसा पैक्ट खत्म कर दिया गया, लेकिन नेटो कायम रहा। नेटो का कलीदी किरदार हमेशा से ही अमेरिका के पास रहा है। यूं समझ लीजिए कि नेटो की कुल फौजी ताकत का तकरीबन 60 से 70% हिस्सा अमेरिका फराहम करता है। गोया अगर अमेरिका अलग हो जाता है तो नेटो की ताकत बड़ी हद तक कम हो जाएगी। अब मामला कुछ यूं हुआ है कि हालिया जारी जंग को लेकर यूरोपीय ममालिक और अमेरिका के दरमियान शदीद इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, जिनकी माजी में नज़ीर ढूंढना शायद मुश्किल हो। जर्मनी, इटली और स्पेन वगैरह जंग का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर चुके हैं, जिनकी तरफ से आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए अपने जंगी जहाज भेजने से साफ इनकार किया जा चुका है। ये सूरत हाल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए न सिर्फ शदीद परेशानी का बाइस बनती दिखाई दे रही है, बल्कि लगता है कि इस सूरत हाल ने उन्हें फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला कर दिया है। उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि नेटो के रुकन ममालिक का ये तर्ज अमल मुस्तकबिल में संगीन मसाइल पैदा कर सकता है। इन हालात में यूरोपीय ममालिक और अमरीका के दरमियान तनाव काफ़ी हद तक बढ़ गया है। आपको याद होगा कि कुछ ही अर्सा पहले अमेरिका ने डेनमार्क के ज़ेरे इंतज़ाम जजीरे ग्रीनलैंड को हासिल करने की बाबत भी अपनी ख्वाहिश काफ़ी शिद्दत के साथ जाहिर की थी। ये मामला भी यूरोपीय ममालिक और अमेरिका के दरमियान तनाव का बाइस बना था। अब खलीजी जंग को लेकर पैदा होने वाली हालिया कशीदगी के बाइस यूरोपीय ममालिक ये सोच रहे हैं कि अमेरिका पर इन्हिसार कम किया जाए। अमेरिका की तरफ से भी इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि अगर नेटो के रुकन ममालिक ने उसकी बात न मानी तो मुस्तकबिल में सूरत हाल कुछ इस तरह की हो सकती है कि जिसका आज हम शायद अभी फ़िलहाल तो तसव्वुर नहीं कर सकते। मतलब ये कि मामला अलहदगी की तरफ भी जा सकता है। अब अगरचे अमेरिका अभी तक नेटो से अलग तो नहीं हुआ, लेकिन हालात काफ़ी संगीन हो चुके हैं। एक तरफ तो ये मामला है कि नेटो के यूरोपीय रुकन ममालिक और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ खलीजी ममालिक अमेरिका की शदीद ख्वाहिश के बावजूद जंग का हिस्सा बनने के लिए तैयार नजर नहीं आते। कतर के वज़ीर आज़म ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर खलीजी ममालिक जंग का हिस्सा बनते हैं तो ऐसा होने की सूरत में अमेरिका खुद को अलग कर लेगा और खलीजी ममालिक को जंग में झोंक देगा। मतलब ये कि एक तरफ नेटो के साथ अमेरिका के शदीद इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब इस्लामी ममालिक में भी ये सोच उभर रही है कि उन्हें अमेरिका पर इन्हिसार कम करना चाहिए। इसी तनाजुर में इस्लामी ममालिक का नेटो की तर्ज पर फौजी इत्तेहाद कायम करने की बातें भी सामने आ रही हैं, जिसमें सऊदी अरब कलीदी किरदार अदा करे। ये तजवीज़ हालिया सालों के दौरान पहली मरतबा सितंबर 2024 में तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की तरफ से सामने आई थी, लेकिन बाद में बात आई गई हो गई। मौजूदा हालात के तनाजुर में अब इस तजवीज़ पर फिर बहस जोर पकड़ रही है। लंदन से शाया होने वाले जरीदे राय अल यौम ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के रियाज और काहिरा के दौरे इसी तनाजुर में हुए हैं, जिनका मकसद एक इस्लामी इत्तेहाद कायम करना है। तजवीज़ दिसंबर को भी वाज़ेह कर रही है कि इस्लामी ममालिक का बिलअमूम और खलीजी ममालिक का बिलखसूस अमरीका पर एतमाद मुतज़लज़ल हो रहा है।
بلا شبہ یہ صورتحال امریکہ کے لیے شدید پریشانی کا باعث بن رہی ہے کہ ایک طرف نیٹو کے ساتھ اس کی کشیدگی پیدا ہو رہی ہے اور دوسری طرف اسلامی ممالک بھی اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانے کی بابت سوچ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ترکیہ سب سے زیادہ متحرک دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکیہ کو یہ خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ایران میں حکومت گر گئی تو خطہ شدید عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ گویا ترکیہ موجودہ حالات میں، موجودہ صورتحال میں اپنے لیے شدید خطرات محسوس کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکیہ کی طرف سے مسلسل اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ صورتحال کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں، ورنہ خطرات خطرناک حد تک بڑھ جائیں گے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں۔ اگر اس تمام صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امریکہ کو اس وقت بہت زیادہ محاذوں پر اپنی توانائیاں صرف کرنا پڑ رہی ہیں۔ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایران کے ساتھ جنگ چھیڑ کر وہ اپنے لیے اس قدر خوفناک صورتحال پیدا کر لے گا، لیکن ایسا ہو چکا ہے۔ جس طرح ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ ایک طرف یورپی ممالک جو ہیں ان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کشیدگی کا شکار ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف اسلامی ممالک بھی اس حوالے سے اب مختلف رائے رکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسی تناظر میں گزشتہ ایک ویلاگ میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جب بھی جنگ ختم ہوگی، کہ ابھی تک حتمی طور پر تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جنگ کب ختم ہوگی، یہ تمام حالات واضح طور پر اشارہ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ چھیڑ کر اپنے لیے شدید مشکلات پیدا کر لی ہیں، اور شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ جنگ چھیڑنے کی صورت میں اس کے لیے اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے تھے۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہو کہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جنگ چھیڑ لی لیکن اب اس کے خاتمے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی۔ ایران کی طرف سے کسی کمزوری کا اظہار نہیں کیا جا رہا، الٹا اب امریکہ کے نیٹو کے جو اتحادی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتے، تو خلیجی ممالک کا اعتماد بھی امریکہ پر متزلزل ہو رہا ہے۔ جنگ کے جو بھی نتائج نکلیں، ہم اپنے ایک ویلاگ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات پر گفتگو کر چکے ہیں کہ جنگ کے حالات کچھ بھی رہیں، جنگ کے نتائج کچھ بھی نکلیں، لیکن اس جنگ کا خاتمہ خلیج کے خطے کی جو صورتحال ہے اس کو شاید ہمیشہ کے لیے تبدیل کر لے گا۔ دیکھا جائے تو اب امریکہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ان حالات سے نکلنے کے لیے کیا کرے، اور یہ تمام صورتحال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آمرانہ رویے کی وجہ سے پیدا ہوئی کہ جس نے تمام آراء کو مسترد کر کے جنگ چھیڑ دی، اور وہ بھی تک جنگ کے مقاصد حاصل کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا، الٹا اس نے اپنے اتحادیوں کو بھی اپنے سے دور کر لیا ہے۔ گویا آنے والے دن امریکہ کے لیے مزید مشکلات لے کر آ رہے ہیں۔